रात गए तक बारिश हो रही थी। हवा के झोंके पेड़ों से टकराते हुए अजीब सी आवाज़ें पैदा कर रहे थे। मैं अपने कमरे में अकेला बैठा था, किताब पढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बारिश की बूंदों की आवाज़ और हवा की सरगोशियों ने मुझे परेशान कर रखा था। मेरे माता पिता शहर से बाहर हुए थे और घर में सिर्फ मैं और मेरी बहन जैनब थी। जैनब अपने कमरे में सो चुकी थी ने और मैं भी जल्दी सोने का इरादा कर रहा था। लेकिन फिर अचानक मुझे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। यह आवाज़ ठीक वैसी ही थी जैसे कोई धीरे से मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो। मैंने किताब रख दी और कान लगाकर सुनने की कोशिश की। आवाज़ दोबारा आई, लेकिन इस बार यह ज़्यादा साफ थी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने सोचा शायद जैनब को कुछ चाहिए हो। मैंने दरवाज़ा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। मैंने जैनब के कमरे की तरफ देखा। उसका दरवाज़ा बंद था और अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। मैंने सोचा शायद मैंने गलत सुना हो। मैं वापस अपने कमरे में जाकर बैठ गया, लेकिन अब मेरा दिल बेचैन था। थोड़ी देर बाद मुझे एक और आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ मेरे कमरे की खिड़की से आ रही थी। मैंने खिड़की की तरफ देखा, लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं था। बारिश की बूंदें खिड़की के शीशे पर पड़ रही थीं और हवा के झोंके पेड़ों को हिला रहे थे। मैंने खिड़की को बंद करने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही मैंने खिड़की के पास कदम बढ़ाया, मुझे एक अजीब सी चीज़ नजर आई। खिड़की के बाहर एक काली परछाई खड़ी थी। ये परछाई बिल्कुल इंसान जैसी थी, लेकिन उसकी शक्ल साफ नहीं थी। मेरे दिल की धड़कन और भी तेज हो गई। मैंने खिड़की को झट से बंद कर दिया और पीछे हट गया। लेकिन जैसे ही मैंने खिड़की बंद की, वह परछाई गायब हो गई। मैंने सोचा शायद मेरे दिमाग का वहम है। मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की और वापस अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया। लेकिन अब मेरी आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। मैंने कमरे की लाइट जलाए रखी और आंखें बंद करके लेटा रहा। थोड़ी देर बाद मुझे एक और आवाज़ सुनाई दी। यह आवाज़ मेरे कमरे के अंदर से आ रही थी। मैंने आंखें खोलीं और चारों तरफ देखा। मेरे कमरे में कोई नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई मुझे घूर रहा हो। मैंने चीख मारने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज़ मेरे गले में ही अटक गई। मैंने जैनब को खींचकर उठाने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत भारी लग रही थी। फिर अचानक वह काली परछाई जैनब के शरीर में समा गई। जैनब की आंखें खुल गई, लेकिन वह आंखें उसकी नहीं थीं। वह आंखें काली थीं, बिल्कुल अंधेरे की तरह। जैनब ने मुझे देखा और मुस्कुरा दी। उसकी मुस्कान में एक डरावनी चमक थी। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन मेरा शरीर जमा हुआ था। जैनब ने उठकर मेरे करीब आना शुरू किया और फिर उसने एक डरावनी आवाज़ निकाली। तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया था, अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। मैंने चीख मारकर आंखें खोली। मैं अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था और मेरे कमरे में रोशनी थी। मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन कुछ भी अजीब नहीं था। मैंने सोचा शायद ये सब एक सपना था। लेकिन फिर मुझे जैनब के कमरे से एक आवाज़ सुनाई दी। मैंने दरवाज़ा खोला और वहाँ जैनब अपने बिस्तर पर बैठी हुई थी। उसकी आंखें काली थीं और वह मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। तुम्हारे साथ रहने का वक्त आ गया है। और फिर सब कुछ अंधेरे में डूब गया।